हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सभी अपने जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, पर मार्ग क्या है? सही मायने में झुकना ही ऊपर उठना है। पर्वतीय पहाड़ी इलाकों के लोगों के बीच एक कहावत है, ऊंचे पर्वत चढ़ना है तो झुकना सीखो। आप अकड़ कर पर्वत नहीं चढ़ सकते। ऊपर उठने के लिए, श्रेष्ठता के लिए एक ही मार्ग है, समर्पण का मार्ग, झुकने का मार्ग। जीवन के किसी भी क्षेत्र में समर्पण जरूरी है, झुकना जरूरी है। आज हम इस पर चिंतन करें। चौथा सामान्य रविवार, प्रभु यीशु का समर्पण, 2 फरवरी 2025। पहला पाठ मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। हम मनुष्य जातियों के बीच हमारे पुरखों से ही कई पवित्र स्थान या तीर्थ स्थान की परंपरा या पवित्र स्थान निर्मित करने की परंपरा चली आ रही है। पवित्र स्थानों पर जाने का अर्थ है उन पवित्र तीर्थ स्थानों में जाकर झुकना, समर्पित होना। ये सभी धर्मों और सभ्यताओं का हिस्सा है। जब भी आप अलग अलग धर्मों के पवित्र स्थानों में जाएं, कुछ माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को सिर पकड़ पकड़ कर झुकना सिखाते हैं। आध्यात्म में समर्पण का, झुकने का सबसे अधिक महत्व है। धर्म का मूल ही है झुकना। धर्म वह जो हमें झुकना सिखा दे, परम शक्ति, परम ईश्वर परमात्मा के सामने। धर्म हमें मूल रूप से एक ही चीज सिखाता है, झुकना सिखाता है। झुकना यानी विनम्रता, झुकना यानी सरलता, तरलता, अहंकार रहित होना। जैसे पानी है और वहीं से बहना शुरू हो जाता है। इसलिए जिसने झुकना सीख लिया वह उठना भी सीख लेता है, और जिसने झुकना नहीं सीखा वह अकड़ना सीख लेता है और वह कुछ नहीं सीखता। विद्या अर्जन का, विद्यार्थी का मूल उद्देश्य एक ही है। संस्कृत में उसे कहते हैं विद्या ददाति विनयम। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इनका परम उद्देश्य विद्यार्थी के अंदर विनम्रता, सरलता, तरलता, सहजता उत्पन्न करना है। कई बार अधिक पढ़ाई के बाद अकड़ आ जाए, अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, तो ये शिक्षा का उद्देश्य, विद्या अर्जन का उद्देश्य विफल हो जाता है। फिर अहंकारी व्यक्ति अकड़ कर जीता है और वह चेतना का, आत्मा का और ऊंचाई से वंचित रह जाता है। आज के सुसमाचार में ईसा की माता पिता, वास्तव में पालक माता पिता, पालन पोषण करने वाले माता पिता मरियम और जोसेफ ईसा को असली माता पिता यानी ईश्वर के पास लेकर आते हैं, ईश्वर के घर लेकर आते हैं। इसलिए हर दुनिया के हर माता पिता का एक कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को, अपने संतान को यह बताएं कि वे असली माता पिता नहीं हैं, असली तो ईश्वर है। यही प्रज्ञा ग्रंथ भी कहती है, यही ईसा की शिक्षा भी है। जो असली है वो ईश्वर है।
मूल है, उसी को हमें समर्पित करना है। इसीलिए ईसा के माता पिता ईसा को समर्पित करने के लिए लेकर आते हैं, और यह भी प्रकाशना है, रेवलेशन है। माता पिता घोषणा करते हैं कि हमें जो बालक मिला है, संतान मिला है, वह वास्तव में हमारा नहीं, ईश्वर का है। उसके पास से आया है, उसी के पास जाना है। इसी से ईसा का समर्पण शुरू होता है। माँ उससे झुकना सिखाती है, पिताजी उसे झुकना सिखाते हैं, और वो ईश्वर की मर्जी पूरी करते हुए क्रूस के काठ पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे और ये कहेंगे सब पूरा हो चुका। और ईसा के समर्पण के दिन सिमोन, जो एक वयस्क बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, वर्षों प्रार्थना कर रहा था, मुक्तिदाता के आने की राह देख रहा था, उसका सपना पूरा हुआ। सिमियोन का सपना इस्राएल का सपना था। वृद्ध सिमियोन का सपना, अन्ना का सपना, इस्राएल की लंबी प्रतीक्षा का, अखंड अक्खा प्रतीक्षा के सपने पूरे होने के जैसे है कि इन दो बुजुर्गों की प्रार्थना संपूर्ण इस्राएल की प्रार्थना थी कि ईश्वर अपने लोगों को मुक्त करने के लिए मुक्तिदाता भेजेगा, और वो प्रतीक्षा पूरी हुई। इसलिए जो दिल से प्रार्थना करता है, इस्राएल की प्रार्थना, ये सिमियोन और अन्ना की प्रार्थना, दिल से की गई प्रार्थना, एक सभ्यता, एक देश, एक राष्ट्र की प्रार्थना है, और इन दोनों की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इन दोनों के जीवन भर की साधना ईसा के समर्पण के साथ पूरी हुई। और जब भी हमारे जीवन का परम उद्देश्य पूरा हो जाए तो हमें इस दुनिया से जाने के लिए भी तैयार रहना है। जैसे सिमियोन का उद्देश्य पूरा हो गया, अन्ना का उद्देश्य पूरा हो गया। सिमियोन ने घोषणा की कि प्रभु मुझे इस संसार से अब जाना है, गुजरना है, मेरे मरने में आनंद है। जैसे महात्मा गांधी का दृढ़ संकल्प रहा और उन्होंने अपने जीवन में साधना की कि देश को आज़ाद करना है। आज़ाद करने के बाद आज़ादी के कुछ सांस वो ले रहे थे और उसी समय उन्हें गोली मार दी गई। उनका सपना पूरा हो चुका था। सिमियोन ने अपने जीवन में इच्छा मृत्यु की घोषणा की, प्रभु मुझे ले चलिए। ईसा ने अपने मुक्ति के कार्य पूरा करने के बाद क्रूस में उन्होंने घोषणा की, वहां पर उनका समर्पण पूरा हुआ। उन्होंने कहा सब पूरा हो चुका है। हम इस दुनिया में कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करना है, और उस उद्देश्य को पूरे होते देखकर हमें घोषणा करना है कि मैं जिस उद्देश्य से पैदा हुआ था, जिसके लिए आया था, वह पूरा हो चुका। इसलिए समर्पण की शुरुआत चेतना और जागने की शुरुआत है, अंत तो हमारी मृत्यु के साथ है। इसलिए पूरे जीवन हम समर्पित होकर जीवन बिताएं। इसलिए हम साधना करें, जीवन को साधना बनाएं। कुछ समय मौन हो जाएं, प्रार्थना करें, धर्मशास्त्र को पढ़ें और ये जानें कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, किस उद्देश्य से जी रहा हूँ, और क्या मैं अपने उद्देश्य पूरा कर पा रहा हूँ, और क्या मैं घोषणा कर सकूँगा कि सब पूरा हो चुका है। इसी उद्देश्य के साथ अपना जीवन बिताएं, उद्देश्य मूलक जीवन बिताएं। आमीन।